महाभारत युद्ध यानी उस समय का सबसे बड़ा विनाशकारी युद्ध, जिसमें 46,18,920 लोग काल के गाल में समा गए। आज के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो उस समय की कुल आबादी 5 से 6 करोड़ के बीच रही होगी, जिसमें आधी आबादी अर्थात लगभग 2.5 करोड़ आबादी महिलाओं की होगी। शेष 2.5 करोड़ आबादी पुरुषों की होगी, जिसमें लाखों बच्चे भी होंगे। कितने पुरुष अविवाहित भी होंगे। महाभारत युद्ध में कुछ ऐसे भी जवान थे जिनके पिता के साथ साथ उनके पुत्र भी उस महायुद्ध में शामिल थे। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो सारा माहौल गमगीन सा हो गया। इक्के दुक्के पुरुष ही नजर आते थे, बाकी जहां देखो वहां विधवाएं और बच्चे ही दिखाई देते थे। पांडवों को विजयश्री की माला गले तो पड़ी, पर उसके साथ साथ उनके सुख और शांति भी सदा के लिए नदारद हो गई थी। फिर भी युधिष्ठिर ने वही किया जो एक राजा किसी युद्ध में विजय पाने के बाद खुद को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए किया करता था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वही राजा करवाता था जिसे इस बात का पूरा भरोसा होता था कि वह अत्यंत शक्तिशाली है और उसे किसी दूसरे राज्य का राजा चुनौती नहीं दे सकता है। यह अश्वमेध यज्ञ एक शक्तिशाली राजा ही करवाता था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और मंत्रियों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया। उस घोड़े की रखवाली की जिम्मेवारी अर्जुन को सौंपी गई। अर्जुन सेना के साथ उस घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे। वह घोड़ा जिस राज्य में प्रवेश करता, उस राज्य के राजा युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर लेते। वैसे जिस घोड़े की रखवाली अर्जुन जैसे महान धनुर्धर कर रहे हो, उसे रोकने की हिम्मत किसमें थी। अश्वमेध यज्ञ का वह घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं को लांघते हुए दक्षिण की ओर चल पड़ा और कलिंगा अरण्य से लगे दंडक वन के निकट एक राज्य में पहुंचा। वह राज्य वर्तमान में केरल है। उस राज्य की बागडोर एक महिला शासिका के हाथों में था। उस महिला शासिका का नाम था रानी प्रमिला। रानी प्रमिला के राज्य में छोटे से लेकर बड़े पदों पर स्त्रियां ही आसीन थी। यहाँ तक सेना में स्त्रियां ही थी। जैसे ही अर्जुन ने रानी प्रमिला के राज्य में प्रवेश किया तो उसने अपने सैनिकों से कहा, यहाँ से हमें शीघ्र ही निकलना पड़ेगा। यदि स्त्री सैनिकों ने घोड़ा पकड़ लिया तो उनसे युद्ध करना पड़ेगा, जो हमारे लिए कष्टप्रद हो जाएगा। अर्जुन के ऐसे कहने का मतलब यह कतई नहीं था कि वे स्त्री सैनिकों से डर रहे थे, बल्कि यह उनकी स्त्रियों के प्रति एक तुच्छ सोच थी जो अभी तक उनके मन मस्तिष्क में भरी थी कि स्त्रियां अबला होती हैं। स्त्रियों से युद्ध करना एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। रानी प्रमिला उस घोड़े को पकड़वाना नहीं चाहती थी, पर अर्जुन के इस बर्ताव से क्षुब्ध होकर उसने घोड़े को पकड़ने का आदेश दिया। स्त्री सैनिकों ने घोड़े को पकड़ लिया। स्त्री सैनिक रानी प्रमिला के पास गई और कहा कि घोड़ा तो पकड़ लिया गया है, पर उस घोड़े की रखवाली महावीर अर्जुन कर रहे हैं। रानी प्रमिला ने हंसते हुए कहा कि घोड़े को राजकीय स्तबल में बांध दिया जाए और सैनिक युद्ध के लिए सज जाए। सेनानायिका स्त्रियां हाथियों पर और महारथी स्त्रियां रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। रानी प्रमिला ने अर्जुन को ललकारते हुए एक बाण चलाया। अर्जुन को विवश होकर युद्ध करना पड़ा। अर्जुन ने रानी प्रमिला के एक बाण का प्रत्युत्तर अपने 7 बाणों से दिया, जिसे प्रमिला ने आसानी से काट दिया। अर्जुन को भान हो गया कि उसका सामना किसी स्त्री से नहीं, एक वीरांगना से हुई है। युद्ध घनघोर हुआ। अर्जुन की सेना लगातार पराजय की ओर बढ़ती जा रही थी। पराजय की शर्मिंदगी से बचने के लिए अर्जुन ने मोहनास्त्र का प्रयोग किया, पर प्रमिला ने उसे अपने 3 सदे हुए वाणों से काट दिया। रानी प्रमिला ने कहा, हे मूर्ख अर्जुन, यह कैसी तुम्हारी वीरता है जो एक छोटी सी लड़ाई में तुम्हें दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। रानी प्रमिला के इस उल्हाने ने अर्जुन को आत्मग्लानि से भर दिया। वह नतमस्तक हो गया। उसने विनम्रता का परिचय देते हुए क्षमा याचना की और उससे संधि कर ली। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।